हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं टॉप 50 एमसीक्यूज़ की जो मैंने सीरीज स्टार्ट करी हुई थी उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 14 लेकर आया हूँ। इससे पहले 13 प्रैक्टिस सेट आ गए हैं और सबसे खास बात क्या है कि कम टाइम में मैं आपको ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवाता हूँ। हर प्रैक्टिस सेट में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कि एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछे जाएंगे। एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको ये पूरा का पूरा वीडियो कंप्लीट देखना है और जितने भी प्रैक्टिस सेट है अच्छे से एग्जाम से पहले देख के जाने हैं ताकि आपको एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट मिले। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। प्रतिष्ठित रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय संस्था कौन सी बन गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 की बात की जा रही है, तो पूछा जा रहा है कि ये जीतने वाली जो पहली भारतीय संस्था है वो कौन सी बन गई है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, एजुकेट गर्ल्स। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को हम। एजुकेट गर्ल्स पहली भारतीय संस्था है जिसे रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह संस्था लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करती है। एजुकेट गर्ल्स की स्थापना 2007 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्नातक सफ़ीना हुसैन द्वारा की गई थी। तो इनका नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सफ़ीना हुसैन। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 की जो 2 अन्य विजेता हैं वो हैं मालदीव की शाहिना अली और फिलीपींस के हैं फलियाविनो एंटोनियो एल विलानुएवा। ये नाम आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ओडिशा राज्य में स्थित है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। डिटेल में समझेंगे। सिमलीपाल को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 24 अप्रैल 2025 को दिया गया। यह ओडिशा राज्य में स्थित है और ओडिशा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ, मैंने आपको ये तो बता दिया कि ओडिशा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान बना है, तो पहला कौन सा है? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, और ये भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, खुनिंग पटामा लिसवाद्रुकुल। ये नाम आपको ध्यान रखना है। ये बैडमिंटन विश्व महासंघ की नई अध्यक्ष बन गई हैं। खुनिंग पटामा लिसवाद्रुकुल जो कि थाईलैंड देश की हैं को 2025-29 के कार्यकाल के लिए विश्व बैडमिंटन महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगर हम बात करें बैडमिंटन विश्व महासंघ यानी कि BWF संगठन की, बैडमिंटन खेल की अंतर्राष्ट्रीय शासी संस्था है। यह वैश्विक स्तर पर बैडमिंटन के विकास, आयोजन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। 1934 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मलेशिया के कुआलालंपुर शहर में इसका हेडक्वार्टर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ज़ैनिक सिनर या बोलो यानिक सिनर। ये इटली देश के हैं। डिटेल में समझेंगे। पुरुष एकल विजेता ज़ैनिक सिनर रहे हैं, इटली देश के हैं। विंबलडन जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी हैं। ये यानिक सिनर का या बोल सकते हो ज़ैनिक सिनर का चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब भी है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो टेनिस खिताब वाला क्वेश्चन होता है, जैसे विंबलडन हो गया, ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन हो गया ना, इस टाइप में ना उपविजेता का नाम भी इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने यहाँ पे आपको ये तो बता दिया, पुरुष एकल विजेता यानी कि मैन सिंगल के जो विनर हैं ये यानिक सिनर रहे हैं। पूछा जाएगा आपको कि इन्होंने किनको हराया है, तो इन्होंने हराया है किसको? कार्लोस अल्काराज को, जो कि स्पेन देश के हैं। ठीक है, तो ये रनर अप का नाम ध्यान रखना है, यानी कि उपविजेता का नाम आपको ध्यान रखना है। महिला एकल की विजेता इगा स्विटेक रही है, पोलैंड देश की है ये इनकी फ़ोटो देखिए। किनको हराया? अमांडा अनीसिमोवा को हराया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। किस देश के सुरक्षा बलों ने भीड़ के हमलों और देश भर में हो रही तोड़फोड़ की घटनाओं को रोकने के लिए ऑपरेशन डेविल हैंड शुरू किया है? तो ऑपरेशन डेविल हैंड शुरू किया है भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट गांव कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो देखिए, भारत का जो पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट गांव है ये स्थापित किया जा रहा है नागपुर के सतनावरी में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। डिटेल में समझेंगे तो आपको बताना चाहता हूँ कि सतनावरी गांव किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2025 में पहले खाद्य एवं शांति के लिए वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, खाद्य एवं शांति के लिए जो वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार है ये मिला है किनको? ऑप्शन बी हो जाएगा, एडेमोला ए एडनले। ये आपको ध्यान रखना है। एडेमोला ए एडनले
को खाद्य एवं शांति के लिए वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? डिटेल में समझेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने MS स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार का जो पहला एडिशन है, पहला पुरस्कार है, ये नाइजीरियाई वैज्ञानिक डॉक्टर एडेमोला ए एडनले को प्रदान किया है। तो किस देश के हैं ये? नाइजीरिया देश के वैज्ञानिक हैं। उन्हें यह पुरस्कार नाइजीरिया में भूख और कुपोषण को कम करने के लिए किए गए उनके रूपांतरकारी कार्य के लिए दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2025 में ड्रग्स और हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए बाज-अक नामक ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पंजाब। पंजाब जो है ड्रग्स और हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए बाज-अक नामक ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण तकनीक का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन किस देश ने किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन देश ने। डिटेल में समझेंगे। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर इस तकनीक का उपयोग करके ऑक्सीजन और रॉकेट ईंधन का उत्पादन किया है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो देखिए अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं ये बने हैं JD वैंस। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ बात करेंगे जो 47वें राष्ट्रपति हैं वो कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप बने हैं अमेरिका देश के। और उपराष्ट्रपति कौन? JD वैंस। अगला क्वेश्चन है, किस देश में 55वीं विश्व आर्थिक फोरम 2025 की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया है? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड के दावोस में। विश्व आर्थिक फोरम 2025 की जो वार्षिक बैठक है 20 से 24 जनवरी 2025 तक स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हुई है। इस वार्षिक बैठक में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में किस देश ने विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियानशान शेंगली सुरंग का निर्माण पूरा किया है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चीन। डिटेल में समझते हैं। तियानशान शेंगली सुरंग 22.13 किलोमीटर लंबी है और उरुमची यूली एक्सप्रेसवे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक्सप्रेसवे उत्तरी जिंजियांग के उरुमची को दक्षिणी यूली काउंटी से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में AI से निर्मित भारत की जो पहली हिंदी गायिका है और मॉडल है ये कौन बनी है? तो देखिए AI से निर्मित भारत की पहली हिंदी गायिका और मॉडल जो है ये बनी है माया। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जनवरी 2025 में कौन सा देश ब्रिक्स का 9वां भागीदार देश बना है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नाइजीरिया। डिटेल में समझेंगे। जनवरी 2025 में नाइजीरिया, बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान के साथ ब्रिक्स का 9वां भागीदार देश बन गया है। ब्रिक्स में कुल सदस्य देशों की संख्या 10 है और 10वां सदस्य देश कौन सा है? इंडोनेशिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2025 में बौद्धिक विकलांग छात्रों को समान शिक्षा प्रदान करने के लिए दिशा अभियान लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। दिशा अभियान लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने आत्मरक्षा के लिए स्वदेशी लोगों को ऑनलाइन हथियार लाइसेंस देने का फैसला किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, असम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो देखिए फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहरुख खान बने हैं। और आपको बताना चाहता हूँ जोमेटो, आप सभी इसका नाम सुना होगा और इस कंपनी ने अपना नया नाम क्या कर लिया है? इटरनल। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में जारी नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी 2025 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोहिमा। महिलाओं के लिए देश में सुरक्षित टॉप 3 शहर हैं कोहिमा, विशाखापट्टनम, तीसरे पे भुवनेश्वर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और महिलाओं के लिए सबसे कम सुरक्षित, तो सबसे कम सुरक्षित कौन से हैं? दिल्ली नंबर 1 पे, कोलकाता 2 पे, पटना 3 पे। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NMC ने इसको जारी किया है।
अगला क्वेश्चन है, मिड 2025 नुम्बयो सुरक्षा सूचकांक के अनुसार भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, 67वां स्थान मिला है। डिटेल में समझेंगे। दुनिया के टॉप 3 हम देख लेते हैं। सबसे सुरक्षित शहर अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात का नंबर 1 पे, कतर का दोहा नंबर 2 पे, संयुक्त अरब अमीरात का दुबई नंबर 3 पर है। और भारत के टॉप 3 सबसे सुरक्षित शहर देख लेंगे तो वो है मैंगलोर नंबर 1 पे, वडोदरा नंबर 2 पे, अहमदाबाद नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में किस राज्य ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी चिवनिंग छात्रवृत्ति योजना को शुरू किया है? तो देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी चिवनिंग छात्रवृत्ति योजना, इसे किसने शुरू किया है? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेनिस टूर्नामेंट कैनेडियन ओपन 2025 में अपना पहला WTA 1000 खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विक्टोरिया मबोको। विक्टोरिया मबोको ने कैनेडियन ओपन 2025 में अपना पहला WTA 1000 खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम का नया प्रबंध निदेशक यानी कि MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आर दोरईस्वामी। ये आपको ध्यान रखना है, आर दोरईस्वामी जो हैं ये भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के नए MD और CEO बने हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में स्थापित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम में। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव यानी कि इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज बना है कहाँ, किस राज्य में? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किस देश की वेरा सी रूबिन वेधशाला में दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे ने ब्रह्मांड का अवलोकन शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चिली। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को हम। चिली में स्थित वेरा सी रूबिन वेधशाला में स्थापित दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे ने ब्रह्मांड का अवलोकन शुरू किया है। इस डिजिटल कैमरे को LSST कैमरा यानी कि लीगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम कहा जाता है, जिसका उद्देश्य पूरे ब्रह्मांड का विस्तृत और गहराई से अध्ययन करना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किस देश ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC के किसी वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर इतिहास रचा है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इटली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला AI+ कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा? देखिए, भारत का जो पहला AI+ कैंपस है ये स्थापित किया जाएगा आंध्र प्रदेश के अमरावती शहर में। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में तितली की नई प्रजाति ज़ोग्राफेटस मैथवी की खोज कहाँ की गई है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल के पश्चिमी घाट पर। अगला क्वेश्चन, QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे किफ़ायती छात्र शहर कौन सा घोषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किस देश ने अपना पहला पूरी तरह से डिजिटल संचार उपग्रह ड्रोर-1 सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इजराइल। डिटेल में समझेंगे। यह उपग्रह फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल से स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया है। ड्रोर-1 इजराइल का अब तक का सबसे उन्नत संचार उपग्रह है, जिसे देश की दीर्घकालिक संचार आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में जापान की E5 शिंकानसेन बुलेट ट्रेन का परीक्षण भारत के किस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर किया जाएगा? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर। डिटेल में समझेंगे। भारत में बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जिसकी कुल लंबाई 508 किलोमीटर है, पर जापान की E5 शिंकानसेन बुलेट ट्रेन का परीक्षण किया जाएगा। इस ट्रेन की अधिकतम गति 320 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसका उपयोग शुरुआती ट्रायल के लिए किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का जो नए CEO हैं ये कौन बने हैं? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अमितेश कुमार सिन्हा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आयुष्मान वय वंदना योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नई दिल्ली। इस योजना का उद्देश्य 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क उपचार, वार्षिक स्वास्थ्य जांच और सुरक्षित डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। प्रत्येक योग्य वरिष्ठ नागरिक को 10 लाख रुपए तक की निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवरेज दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों के लिए 7.4 अरब डॉलर का समझौता किया है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रांस। डिटेल में समझेंगे। भारत ने फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों के लिए लगभग 7.4 अरब डॉलर का सौदा किया है। इस सौदे में सिंगल सीटर और ट्विन सीटर दोनों प्रकार के राफेल मरीन विमान शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में किस देश ने तियानलियान 2 डेटा रिले उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चीन। डिटेल में समझेंगे। यह उपग्रह 27 अप्रैल 2025 को दक्षिण पश्चिम चीन के सिंचान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया। इस उपग्रह का उद्देश्य चीन के मानवयुक्त अंतरिक्ष यानों और अंतरिक्ष स्टेशन के लिए डेटा रिले और ट्रैकिंग, टेलीमेट्री तथा कमांड सेवाएं प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में राइफल वुमेन श्री लक्ष्मी के प्रशिक्षण की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, असम राइफल्स। असम राइफल्स भारतीय सेना का एक प्रमुख पैरामिलिट्री बल है जिसे खासकर उत्तर पूर्वी भारत में सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैनात किया गया है। 1835 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय शिलोंग मेघालय में है। वर्तमान प्रमुख हैं लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा। अगला क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक के बेंगलुरु में। डिटेल में समझेंगे। यह द्विवार्षिक एयर शो और विमानन प्रदर्शनी है जिसे रक्षा प्रदर्शनी संगठन, रक्षा उत्पादन विभाग और रक्षा मंत्रालय बेंगलुरु में आयोजित किया गया। 15वां संस्करण है। थीम की बात करेंगे, 1 अरब अवसरों का मार्ग। इंग्लिश में द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। अगला क्वेश्चन है, रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा। अगला क्वेश्चन है, भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का तीसरा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान। तीसरा संस्करण है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने HJT-36 जेट ट्रेनर का नाम क्या रखा है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यशस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सह अध्यक्षता में तीसरा AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पेरिस, फ्रांस में। आयोजन की तिथि की बात करेंगे, 10 और 11 फरवरी 2025 को इस सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने की है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजातियों में से एक बिग बॉय की खोज कहाँ की गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने के उद्देश्य से आइसलैंड के साथ एक समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने के उद्देश्य से आइसलैंड के साथ एक समझौता करा है। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में ASI पुरातत्वविदों को किस राज्य के जाजपुर जिले के रत्नागिरी बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ओडिशा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में फ्लैमिंगो महोत्सव 2025 मनाया गया है? तो देखिए, फ्लैमिंगो महोत्सव 2025 ये मनाया गया है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भारत 2024 की रैंकिंग में किस स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तीसरे स्थान पर है। लीड 2024 में शीर्ष देश देखेंगे, चीन जो है नंबर 1 पे है, कनाडा नंबर 2 पे है, भारत नंबर 3 पर है।
अगला क्वेश्चन है, जिंदल न्यूक्लियर ने सरकार के परमाणु ऊर्जा लक्ष्यों के अनुरूप 2047 तक भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता में 18 GWE जोड़ने के लिए कितना निवेश करने की योजना बनाई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी 1.80 लाख करोड़। भारतीय सेना और वायुसेना ने अंतर सेवा तालमेल बढ़ाने के लिए किस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विंग्ड रेडार। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने विंग्ड रेडार नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास को पूर्वी थिएटर में सफलतापूर्वक संपन्न किया है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में जारी जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा बाढ़ संवेदनशील जिला कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बिहार का पटना। डिटेल में समझेंगे। IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक विकसित किया है। सूचकांक के अनुसार बिहार का पटना 19.37 की DFSI स्कोर के साथ भारत में सबसे ज़्यादा बाढ़ संवेदनशील जिला है। बिहार का पटना नंबर 1 पे है, पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद नंबर 2 पे है, महाराष्ट्र का जो ठाणे है ये नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में राजस्थान के खैरतल तिजारा जिले का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भरतहरी नगर। अगला क्वेश्चन, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2025 कब मनाया गया? वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस 2025 की बात की जा रही है 17 जुलाई को। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। थीम की बात करेंगे, समावेश को सशक्त बनाना, सामाजिक न्याय के लिए अंतराल को पाटना, इंग्लिश में एम्पावरिंग इंक्लूजिंग ब्रिजिंग द गैप्स फॉर सोशल जस्टिस। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2025 में कौन सा देश नींद की बीमारी यानी कि स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त होने वाला 10वां देश बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केनिया। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 50+ क्वेश्चंस करवा दिए और हमारा पार्ट नंबर 14 कंप्लीट हो गया। सभी पार्ट भी आप देख लेना। मुझे वीडियो में ज़रूर बताना, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये जो बढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है। एक एक क्वेश्चन मैंने खुद से फ्रेम किए हैं और बेस्ट क्वालिटी का रिसर्च करा हुआ है ताकि आपको सिंपल लैंग्वेज में सभी क्वेश्चन प्रेजेंट कर सकूँ। आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारा जो चैनल है रवि स्टडी जीके से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, फटाफट से कमेंट में दे दीजिए। पहला क्वेश्चन, भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है, ये किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय संस्था कौन सी बनी है? 4 ऑप्शन है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2025 कब मनाया गया? 4 ऑप्शन है। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति पब्लिकेशन.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK/GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति पब्लिकेशन.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।